एक बहुत ही सुंदर दिन था। सूरज चमक रहा था, हल्की हवा चल रही थी। हरे भरे मैदान में फूल खुशी से नाच रहे थे। तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। सब कुछ शांत और सुकून भरा था, जैसे समय थम गया हो। चिंटू एक प्यारा सा खरगोश था। वह हमेशा खुश और चंचल रहता था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। चिंटू की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसका दिल खुश हो जाता। उसके पास नरम सफेद फर और एक छोटी सी गुलाबी नाक थी। उसकी नाक हमेशा कुछ न कुछ सूंघती रहती थी, जैसे कि वह हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहा हो। चिंटू की नाक की हरकतें देखकर उसके दोस्त भी हंसते थे। वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में रहता था। मैदान हरा भरा और फूलों से भरा हुआ था, जहां वे सभी मिलकर खेलते और मस्ती करते थे। वहां की ताजगी और खुशबू से उनका दिन और भी खास बन जाता था। रोजी एक नटखट गिलहरी थी। वह हमेशा पेड़ों पर चढ़ती और अपने नटखट कारनामों से सबको हंसाती रहती थी। उसकी फुर्ती और चपलता देखकर सभी दंग रह जाते थे। और बोबो एक आलसी भालू था। वह हमेशा आराम करना पसंद करता था, लेकिन जब भी उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते, वह खुशी खुशी शामिल हो जाता। बोबो की आलसी हरकतें भी सबको हंसाती थीं। वे सभी साथ खेलना पसंद करते थे, चाहे वह दौड़ हो, कूद हो या फिर कोई और खेल। वे हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे। उनके खेलों में हमेशा हंसी और मस्ती का माहौल रहता था। एक दिन चिंटू और उसके दोस्त लुका छिपी खेल रहे थे। यह उनका पसंदीदा खेल था और वे इसे बहुत उत्साह से खेलते थे। लुका छिपी खेलते समय उनकी चालाकी और मस्ती देखने लायक होती थी। रोजी एक पेड़ के पीछे छिप रही थी। वह बहुत चालाकी से छिपी थी ताकि चिंटू उसे आसानी से न ढूंढ सके। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। बोबो एक झाड़ी के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। उसकी बड़ी काया के कारण उसे छिपने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन वह फिर भी कोशिश कर रहा था। उसकी कोशिशें देखकर सबको हंसी आ रही थी। चिंटू अपने दोस्तों को ढूंढते हुए हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी और वह बहुत खुश था कि उसके दोस्त इतने अच्छे और मजेदार थे। चिंटू की हंसी से पूरा मैदान गूंज उठा था। अंत में चिंटू ने रोजी और बोबो दोनों को ढूंढ लिया। वे सभी मिलकर हंसे और खेल का आनंद लिया। उनके लिए यह एक और यादगार दिन था और वे जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनकी दोस्ती और मस्ती का कोई अंत नहीं था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, वे सभी अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। उनके दिलों में खुशी और दोस्ती की मिठास थी और वे जानते थे कि कल फिर से एक नया दिन होगा, नई मस्ती और नए खेल के साथ। सूरज की आखिरी किरणों के साथ वे अपने घरों की ओर बढ़ गए, मन में नई उम्मीदें और सपने लिए। अचानक एक धीमी गुर्राहट से हवा भर गई। दोस्तों ने खेलना बंद कर दिया। उनके कान घबराहट से खड़े हो गए। तेज दांत और झाड़ीदार पूंछ वाला एक बड़ा भयानक भेड़िया प्रकट हुआ। वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। दोस्त डर गए थे। उन्होंने बड़े भयानक भेड़िए के बारे में कहानियां सुनी थीं। वह मतलबी और भूखा माना जाता था। चिंटू जानता था कि उन्हें छिपना होगा। चिंटू ने झट से एक योजना बनाई। उसने रोजी और बोबो से फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो, उसने कहा। मेरे पास भेड़िए को डराने की योजना है। हमें साथ काम करने की जरूरत है। रोजी चिंतित लग रही थी। लेकिन चिंटू, उसने ची ची करके कहा, वह बहुत बड़ा है। बोबो ने सहमति में सिर हिलाया। चिंटू मुस्कुराया। चिंता मत करो, उसने कहा। अगर हम साथ काम करेंगे तो हम यह कर सकते हैं। भाग 5। गहरा गड्ढा खोदना और साथ मिलकर काम करना। चिंटू, रोजी और बोबो ने एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बड़ा टीला बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठी कर ली। उन्होंने जल्दी और चुपचाप काम किया। जल्द ही गड्ढा गहरा हो गया और टीला ऊंचा हो गया। उन्होंने टीले के ऊपर कुछ रसदार बेरी रख दी। जामुन बड़े बुरे भेड़िए के लिए जाल थे। भाग 6। भेड़िए को आश्चर्य। बड़े बुरे भेड़िए ने टीले पर जामुन देखे। उसने अपने होठों को चाट लिया। उसे जामुन बहुत पसंद थे। वह अपनी आंखें इनाम पर टिकाए हुए करीब आ गया। उसने टीले के पीछे छिपे हुए गड्ढे को नहीं देखा। भेड़िए ने एक बड़ा कदम उठाया और सिर के बल गड्ढे में गिर गया। वह एक जोरदार धमाके के साथ उतरा। दोस्तों ने उसे चकमा दे दिया था। भाग 7। टीम वर्क के लिए हुर्रे। चिंटू, रोजी और बोबो अपने छिपने के स्थानों से बाहर कूद पड़े। उन्होंने खुशी मनाई और छेद के चारों ओर नृत्य किया। बड़ा बुरा भेड़िया फंस गया था। हुर्रे, चिंटू चिल्लाया। हमने कर दिखाया। हमने बड़े बुरे भेड़िए को मात दे दी। रोजी और बोबो उत्साह से उछल पड़े। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और जीत हासिल की थी। भाग 8। एक स्वादिष्ट दावत। यह कहानी एक घने जंगल में बसे छोटे से गांव की है।
जहां जानवरों का एक समूह रहता था। इस गांव में चिंटू नाम का एक नन्हा खरगोश था, जो अपनी चतुराई और साहस के लिए जाना जाता था। चिंटू हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसकी बुद्धिमानी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन बड़ा बुरा भेड़िया गड्ढे के नीचे से चिल्लाया। वह गड्ढे में फंस गया था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। भेड़िए की आवाज सुनकर सभी जानवर डर गए और इधर उधर भागने लगे। उसने वादा किया कि वह उन्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। उसकी आंखों में पश्चाताप और दुख साफ झलक रहा था। उसने अपने किए पर पछतावा जताया और मदद की गुहार लगाई। भेड़िए की हालत देखकर चिंटू और उसके दोस्तों को उस पर दया आ गई। चिंटू को भेड़िए के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे खुद पर और अपने दोस्तों पर गर्व था। उसने सोचा कि अगर भेड़िया सच में बदल गया है तो उसे एक मौका देना चाहिए। चिंटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भेड़िए को गड्ढे से बाहर निकाला। भेड़िया बाहर आकर बहुत खुश हुआ और उसने सभी का धन्यवाद किया। चिंटू, रोजी और बोबो ने वे सभी स्वादिष्ट जामुन इकट्ठे किए जो उन्हें मिल सकते थे। वे जंगल के हर कोने में गए और सबसे ताजे और रसीले जामुन ढूंढ निकाले। ये उनके लिए एक बड़ा उत्सव था। उन्होंने सोचा कि इस दावत में भेड़िए को भी शामिल करना चाहिए ताकि वह भी उनकी खुशी में शामिल हो सके। उन्होंने एक साथ दावत का आनंद लिया, हंसी मजाक की और अपने साहसिक कार्य की कहानियां साझा की। वे सभी बहुत खुश थे और उन्होंने महसूस किया कि मिलजुल कर काम करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। इस दावत ने उन्हें और भी करीब ला दिया और उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। भेड़िया भी इस दावत का हिस्सा बना और उसने वादा किया कि वह हमेशा उनका दोस्त बना रहेगा। भाग 9, सीखे हुए सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। उस दिन से चिंटू, रोजी और बोबो अब बड़े बुरे भेड़िए से नहीं डरते थे। वे समझ गए थे कि डर को कैसे मात दी जा सकती है। उन्होंने यह भी जाना कि डर को समझना और उसका सामना करना ही असली बहादुरी है। उन्होंने सीखा था कि भले ही वे छोटे थे, वे बहादुर और मजबूत हो सकते थे, खासकर जब वे एक साथ काम करते थे। एकता में बल है और यह बात उन्होंने अपने अनुभव से जानी। जब वे एक साथ होते थे तो कोई भी चुनौती उनके लिए बड़ी नहीं होती थी। बड़े बुरे भेड़िए ने भी एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने महसूस किया कि दूसरों को डराने से कुछ हासिल नहीं होता। उसने यह भी समझा कि सच्ची ताकत दूसरों के साथ मिलकर चलने में है। उसने सीखा कि दूसरों को डराना अच्छी बात नहीं है। डराने से केवल दुश्मनी और नफरत बढ़ती है। उसने यह भी जाना कि शांति और सहयोग से ही सच्ची खुशी मिलती है। उसने यह भी सीखा कि कभी-कभी छोटे खरगोश भी बड़े बुरे भेड़ियों को मात दे सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। चिंटू, रोजी और बोबो ने अपने साहस और एकता से यह साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने अपने डर को जीतकर एक नई शुरुआत की। उनकी यह जीत केवल उनकी नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो अपने डर से लड़ रहे थे। और भेड़िए ने भी अपनी गलतियों से सीखकर एक नई राह चुनी। उसने समझा कि सच्ची ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर चलने में है। उसने यह भी जाना कि मिलजुल कर रहने से ही सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। चाहे हम छोटे हों या बड़े, हर किसी में कुछ खास होता है। हमें बस अपने अंदर की ताकत को पहचानना है और एकता के साथ आगे बढ़ना है। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। भाग 10, कहानी का अंत। और इसलिए धूप वाला मैदान एक बार फिर शांत हो गया। चिंटू, रोजी और बोबो एक साथ खेलते रहे। उनके दिल खुशी और साहस से भरे हुए थे। वे जानते थे कि कोई भी चुनौती उनके सामने आए, वे दोस्त बनकर उनका सामना कर सकते हैं। कहानी का अंत।